हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों 1 सितंबर का सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है दोस्तों ये, ठीक है। तो एमपीजी के इस बार मेरा टारगेट है दोस्तों कि आपका पूरा कंप्लीट मैं करवा दूंगा, है ना। और टारगेट अपना है वैसे तो क्या है अपना 6 मार्च का, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, वैकेंसी तो आएगी, है ना। वैकेंसी को तो आना ही पड़ेगा, टेंशन मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो भी अपनी, ठीक है। तो मैं बात करता हूं हमेशा मोटिवेट की, तो मोटिवेट रहिए, बिंदास रहिए और टारगेट फिक्स रहिए कि हमारा टारगेट है एमपी पुलिस या एमपी कांस्टेबल, जो भी टारगेट है उसे फिक्स रखिए और तारीख छाप लीजिए कि हाँ ये तारीख मेरा एग्जाम का पेपर है, तो मुझे पढ़ना ही होगा, है ना। पढ़ेंगे ही तो ही बढ़ेंगे। फालतू की बातों में मत आइए, सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी को तो आना पड़ेगा, हम तैयारी किस लिए कर रहे हैं भैया, वैकेंसी तो आएगी, है ना। इसलिए मोटिवेट रहिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दोस्तों आप वीडियो पूरा अंत तक देखा करें और वीडियो पूरा देखें। क्यों? क्योंकि दोस्तों पुराना पेपर तो मैं बता रहा हूँ जीके का आपको, लेकिन साथ में लेटेस्ट अपडेट भी बता रहा हूँ, जो आपने देखा भी होगा जेल प्रेरी में भी इसके क्वेश्चन फंसे, और कौन से फंसे, कहाँ फंसे, ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा चलते वीडियो में, ठीक है। चलिए तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और बात करते हैं हम सबसे पहले, प्रश्न आता है हमारा क्या कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली, है ना। तो ये मान लो हमारा मध्य प्रदेश, इसमें पूर्वी साइड ये है आपकी, तो पूर्वी साइड बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती, कौन सी नदी है वो, है ना। जैसा कि आपने कहा था सर ऑप्शन छुपा लीजिए, इसमें तो दिख गया, लेकिन अगला भी अगले उसमें नहीं दिखेगा। तो बात करता हूं मैं महानदी की। कौन सी नदी दोस्तों? महानदी। तो वो नदी है आपकी महानदी, ये आपको याद रखना है। ये महानदी मध्य प्रदेश में तो नहीं, बल्कि आपके छत्तीसगढ़ में, और दूसरा आपका एक राज्य कौन सा आपका उड़ीसा, इन दोनों राज्यों में यह नदी बहती है ना। इसकी लंबाई लगभग 858 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ये देनवा जो नदी है ना दोस्तों, ये अपने जो आपके धूपगढ़ की चोटी है ना, यानी कि आपका होशंगाबाद वाला क्षेत्र, उसमें बहती है। शिप्रा नदी को आप जानते हैं, उज्जैन जो है शिप्रा नदी के तट पे है। चंबल मऊ से निकलती है, इंदौर के मऊ से। और महानदी आपके बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, कि रोजगार का प्रावधान इसके अधीन होता है। सबको रोजगार का प्रावधान किसके अधीन होता है? तो ये होता है मेरे दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अकॉर्डिंग, और ये भाग नंबर 4 में आता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करता हूं दोस्तों, अब प्रश्न आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आपको ऑप्शन देना है, थोड़ा सोचना है और आंसर देना है। कमेंट में कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो चलता है, चलते कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है। तो ऑप्शन आपके सामने 3 है और एक है नॉन ऑफ दिस, तो आप याद रखिए दोस्तों। बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी दोस्तों अरब सागर में जाती है, इधर की साइड खंबात की खाड़ी में, ठीक है। चलिए फिर आता है दोस्तों वेत्रावती नदी। तो वेत्रावती नदी तो आप जानते हैं दोस्तों, बेतवा नदी जो कि आपकी यहाँ यमुना नदी में बहती है। और एक है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है मेरे दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये आपका ऑप्शन हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी लंबाई दोस्तों 38-48 किलोमीटर है और 3 देशों में बहती है, तिब्बत वाले क्षेत्र में, भारत में और बांग्लादेश में। तो ये तीनों आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो है हमारी नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, कौन सा हिमनद ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है दोस्तों कौन सा है, ये आपको 4 के 4 ऑप्शन दे रखे। चलिए बात करते हैं गंगोत्री हिमनद, तो ये तो आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। चलिए फिर आता है सियाचिन ग्लेशियर, तो ये 12 कोरम जो आपका दर्रा है उसमें, काराकोरम दर्रा के वहां पे हो गया लगभग, है ना। और फिर उसके बाद आता है अंगसी हिमनद। तो जो अंगसी हिमनद है दोस्तों, अंगसी हिमनद को ही तिब्बत के पठार से ही ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत माना जाता है। और दोस्तों ये एक जलधारा है यहाँ की, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और कफनी हिमनद भी आपका उत्तराखंड में ही पड़ता है। चलिए उत्तराखंड की राजधानी, मुख्यमंत्री और वहां के राज्यपाल, ये तीनों आपको कमेंट करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आंसर लगाइए कि निम्न में से कौन सा आदिल शाह वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो ये तो मेरे ख्याल से याद होगा कि आदिल शाह यानी कि आदिल शाह जो थे, मोहम्मद आदिल शाह, इनका मकबरा है हमारा दोस्तों गोल गुंबज, ठीक है। गोल गुंबज जो कि कर्नाटक में पड़ता है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो गोल गुंबज जो कि आपका मकबरा भी है, और सबसे बड़ा गुंबज जो है वो आदिल शाह का गुंबज ही है, जिसको हम गोल गुंबज के नाम से जानते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है परीक्षा ऐप का। यह वह ऐप है दोस्तों जिससे आप एमपी कांस्टेबल की, एमपी एसआई की, या आप चाहें तो एमपी टेट जो शिक्षा कर्मी में अगर आप भर्ती दे रहे हैं, अगर इसके टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं दोस्तों, तो इसके पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब मॉक टेस्ट यहाँ से लगा सकते हैं।
टेस्ट सीरीज बहुत ही सस्ती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अच्छी भी है। ये कोड यूज कर सकते हैं और 50% का डिस्काउंट आपको पाना है किसी भी उसमें, चाहे कांस्टेबल हो, जेल प्रेरी हो, सब ग्रुप 2 हो, ग्रुप 4 हो, ग्रुप 3 हो, एमपी एसआई हो, कांस्टेबल हो, या आपका एमपी टेट हो, एमपी टेट की जो वर्ग 3 की भर्ती है उसके अकॉर्डिंग, तो वो चीज भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं दोस्तों। और 50% का डिस्काउंट पाने के लिए आप एमसीसी 50 यूज कर सकते हैं। तो इस बार टारगेट दोस्तों एमपी पुलिस टारगेट है हमारा, तो प्लीज इसको थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आप खरीद सकते हैं दोस्तों इसको, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। चलिए मैं बात करता हूँ अगला जो हमारा प्रश्न चल रहा था। तो अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों कि दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाने जाने वाला लोक संगीत जो मराठाओं से होकर आया था, ये कौन सा था? तो मराठा यानी कि अपने बात की दोस्तों दक्षिण मालवा। अब ये मेरा मध्य प्रदेश है दोस्तों, मध्य प्रदेश में दक्षिण मालवा यहाँ पे कुछ रहेगा और ये हिस्सा कहाँ टच देगा दोस्तों? महाराष्ट्र में। ठीक है, आप देख सकते हैं अपने नक्शे में। कृपया नक्शा हमेशा खोल के रखिए, उसमें जो भी अपना जिला आता है उसको बार बार आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बन सकते हैं। तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में लावणी गाया जाता है। कौन सा गाया होता है दोस्तों? लावणी लोक संगीत। तो इसी से अपने को याद रखना है। चलिए आगे मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों। तो लावणी मुख्य जो है आपका वो महाराष्ट्र राज्य का है। कि मध्य प्रदेश में पन्ना किससे संबंधित है? तो पन्ना जो है दोस्तों, पन्ना है हमारा हीरे से संबंधित, है ना, हीरा नगरी भी बोलते हैं पन्ना जिले को। तो ये भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको थोड़ा शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि टारगेट तो हमारा फिक्स है एमपी पुलिस। ठीक है, और चाहे एमपी एसआई की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एमपी आपके पूरा पूरा कंप्लीट हो रहा है ना। कोई भी आप व्यापम की अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष देश में समाप्त कर दिया गया था। 1600 में तो आई थी लगभग अपनी ये, और 1858 में इसको समाप्त कर दिया गया था। जो चार्टर एक्ट आया था ना 1858 वाला दोस्तों, चार्टर एक्ट 1858, है ना, क्योंकि 1857 में अपनी क्रांति हुई थी, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये चीज समाप्त की और नए नए कानून यहाँ पे लागू किए थे अंग्रेजों ने। ठीक है, फिर अगला आता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये तो आपको याद होना चाहिए मेरे दोस्तों, जल्दी से लगा दो कितने वर्ष का होता है। तो ये होता है 5 वर्ष का, और ये अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। दूसरी बात करूं, है ना, सॉरी, ये राष्ट्रपति का पद होता है 52 में, और हाँ 56 जो रहता है ना दोस्तों, अनुच्छेद 56 उसमें रहता है 5 साल का कार्यकाल। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 के द्वारा तो प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति का पद होगा एक, और अनुच्छेद 56 में ये कहा गया है कि प्रावधान तो है लेकिन 5 वर्ष तक का इनका कार्यकाल रहेगा, ये इसमें 56 में दे रखा। तो वर्तमान राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद है और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है कि ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो जो ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों वो आपकी खंडवा जिले में। कहाँ पे स्थित है? खंडवा जिले में। खंडवा में जो मानदाता जो आपकी गांव है वहां पे ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। और ये नर्मदा नदी पे स्थित है। ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन इंदौर सही नहीं है, ऑप्शन जो है आपका खंडवा ही सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर आता है दोस्तों कि भारत में रबर के कुल उत्पादक का 90% कहाँ होता है? तो ये तो आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, केरल में होता है। कहाँ होता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा रबर हमारे भारत में कहाँ होता है दोस्तों? ये हमारे भारत देश में होता है केरल में। कहाँ होता है दोस्तों? केरल में। और केरल की राजधानी क्या है? सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये आप हमें कमेंट में करिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अभी पिछली बार ही हमने इस चीज को बताया था। फिर है सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? तो ये दोस्तों कब कहा था कि 1916 का दोस्तों लखनऊ एक्ट चल रहा था, है ना, लखनऊ पैक्ट। तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना को दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत सरोजनी नायडू ने कहा था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ये इनका ऑप्शन हो गया। और सरोजनी नायडू कहाँ की राज्यपाल थी ये भी आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही दोस्तों? तो ये कौन रही? ये एनी बेसेंट रही थी। कौन रही थी दोस्तों? एनी बेसेंट रही थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों एक बार क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट रही थी दोस्तों। लेकिन भारतीय अगर पहली बात करें भारतीय महिला, है ना, यहाँ पे दिया है देखो ऑप्शन, ऐसे थोड़ा खिलवाड़ हो जाता है कई बार, समझ रहे हो ना। तो भारतीय महिला की बात करें तो दोस्तों सरोजनी नायडू हो जाएगी। कौन हो जाएगी? सरोजनी नायडू। और डायरेक्ट पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, 1916 कलकत्ता अधिवेशन में रही थी। फिर आता है दोस्तों आपके कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, इनको भी आपको साथ साथ लगाते चलना है जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सके। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न आता है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत जल्द आ गया है यहाँ पे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में देश को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? तो उस टाइम पे तो अक्षय कुमार थे दोस्तों, लेकिन अब मैं बात करूं 2019 की,
और 2019 में जो आपका चल रहा है 64+2 जोड़ दें तो 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसमें 2 व्यक्तियों को मिला, आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल को, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। एक अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज थोड़ा लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। खंडवा में जन्मे प्रसिद्ध पुरुष जो हिंदी पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता और वीणा वादक रहे, वो कौन थे दोस्तों? तो ये प्रश्न आपका जेल प्रेरी में भी आया, 2020 में आया है ना। और ये शिफ्ट थी दोस्तों आपकी ये अभी अभी की शिफ्ट थी कुछ दिनों पहले की, ठीक है। तो दो बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है किशोर कुमार का, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। किशोर कुमार कहाँ से दोस्तों? खंडवा से थे। इनके भाई और थे अशोक कुमार और किशोर कुमार दोनों यहीं से संबंधित थे। चलिए 2-4 क्वेश्चन और बचे दोस्तों, तो इनको और कर लेते हैं और बात करते हैं अच्छे से याद करने की, अच्छे से टारगेट फिक्स करने की, कि एनी बेसेंट काय से संबंधित थी दोस्तों? तो जो एनी बेसेंट थी ना वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों, जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये हमारा दिल्ली है ना, जो कि राष्ट्रीय राजधानी है हमारा क्षेत्र। फिर अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, कि हर्षवर्धन को डैश द्वारा पराजित किया था। हर्षवर्धन डैश द्वारा पराजित हुए थे, किसके द्वारा हुए थे? तो ये तो याद होना चाहिए, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित हुए थे और नर्मदा नदी के तट पे हुए थे, ठीक है। और कुंभ का जो मेला स्टार्ट होता है वो भी हर्षवर्धन के कार्यकाल से ही स्टार्ट होता है, इन्हीं के जरिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था भारतीय में? तो ये चुना गया था दोस्तों, किसको चुना गया था? तो विजय लक्ष्मी पंडित को ये चुना गया था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर है। तो ये भी आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। एक लास्ट प्रश्न है अपना, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 क्या कहता है? तो 368 कहता है दोस्तों, संविधान की प्रक्रिया, यानी कि संविधान में जो भी संशोधन होगा इसी के जरिए होगा, ठीक है। तो इसके अनुसार जो भी संशोधन हुए इसी के अकॉर्डिंग हुए। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, मैं अब आपके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करने वाला हूं। तो धन्यवाद साथियों, टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़िए, क्योंकि आपके लिए क्विज आपका जल्द ही यहाँ पे चालू हो जाएगा, ठीक है। जो MPGK का आपका डेली चलता है वो, ठीक है। और इसकी PDF आपको जस्ट अभी मिल जाएगी टेलीग्राम में, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों। MP पुलिस टारगेट हमारा 6 मार्च।